हिंदी सिनेमा के 7 विलन जो अपने अपने दौर में बॉलीवुड पर छाए रहते थे। पर्दे पर आते तो लोग जैसे सिहर उठते, अदाकारी ऐसी करते थे कि लोग इन्हें गालियां दिया करते। फिल्में देखने के बाद बड़े बड़े हीरोज से ज्यादा चर्चाएं इन विलन्स की हुआ करती, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इन विलन्स के साथ आखिर क्या हुआ, कैसे इनके जीवन का अंत एक दर्दनाक मौत के साथ हुआ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माणिक ईरानी की। 80 और 90 के दशक का एक शानदार विलन। कभी भूत बनकर पुरानी हवेली में आता तो लोग सिहर उठते, कभी अमावस की रात में भूत बनकर आता तो लोग डर जाते। हीरो फिल्म में बिल्ला बनकर आए तो लोगों ने इनका नाम ही बिल्ला रख दिया। बंबई में ही पैदा हुए माणिक ने 1974 में आई विदाई फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। शानदार बॉडी के दम पर फिल्मी दुनिया में छाने लगे। विश्वनाथ, मिस्टर नटवरलाल, शान और हीरो जैसी फिल्मों के बाद करियर ऐसा चमका कि हर साल 10 से 12 फिल्में करने लगे। ऐसा समय चल रहा था कि इनके पास समय ही नहीं रहता। लेकिन फिर बुरा दौर शुरू हो गया। बुरा दौर तब से शुरू हुआ जब पत्नी माणिक को छोड़कर चली गई। इसके बाद इकलौते बेटे को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन किस्मत देखिए, जिसे इतने प्यार और लाड से पाला, अचानक उस बेटे की एक दिन तबीयत खराब हो गई। बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर सके और माणिक ईरानी दिन रात शराब के नशे में डूब गए। बेटे की मौत के गम में इतनी ज्यादा शराब पीने लगे कि लिवर और किडनी सब खराब होने लगी और बॉलीवुड के इस शानदार विलन की एक दिन मौत हो गई। दूसरा विलन तो बड़ा ही शानदार था। सांवला चेहरा, आधा गंजा सिर और चेहरे पर हंसी ही नहीं। गंगा स्वामी रेड्डी। 1968 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये पहले पत्रकार हुआ करते थे। बाद में दोस्तों की सलाह पर जब तेलुगु फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई तो ये खूब छा गए। अब ऐसे शानदार अभिनेता पर बॉलीवुड वालों की नजर पड़ते देर न लगी। 1989 में एक तेलुगु फिल्म आई जिसका नाम था अंकुशम। इस फिल्म में इनकी शानदार अभिनय क्षमता को देखते हुए 1990 में प्रतिबंध फिल्म बनी। इस फिल्म में विलन नाना स्पॉट बनकर रामी ने ऐसी दहशत भर दी कि लोग बस देखते ही रह गए। फिर तो वक्त हमारा है कि कर्नल चिकारा, 420 फिल्म के रंका, दिल वाले के गोन, लोहा में टकला, दादा में यशवंत से लेकर अंजी में गुरुजी के किरदार ऐसे किए कि इनके सामने उस समय के सारे विलन फेल होते जा रहे थे। ये ऐसा दौर था कि इनका बॉलीवुड में कोई सामना करने वाला ही नहीं था। लेकिन रामी का ऐसा दर्दनाक अंत होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। 50 साल की उम्र के आसपास ही लिवर की बीमारी लग गई। शरीर सूखने लगा। बहुत इलाज कराया लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नजर नहीं आया। बाद में तो किडनी भी खराब हो गई। मोटा तगड़ा शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया। जो भी उस दौर में इनसे मिलने जाता इनकी हालत देखकर रोने लग जाता। 24 अप्रैल 2001 के दिन सिर्फ 52 साल की उम्र में इनकी लिवर और किडनी दोनों फेल हो गई और इनकी मौत हो गई। तीसरे खलनायक का दौर 70 और 80 का बॉलीवुड था। गोरा चिट्टा विलन। लोग इन्हें यशराज के नाम से जानते थे। यूं तो इनका नाम था यूसुफ, लेकिन बॉलीवुड में इन्हें लोग यशराज के नाम से ही जानने लगे थे। 1 मई 1940 को मिस्र में जन्मे यूसुफ अबू शेर को बॉलीवुड अपनी ओर खींच लाया। भटकते भटकते पहली बार मंजिल मिली 1969 में जंगल की हसीना फिल्म से, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर यशराज रखा और ऐसे में इनका करियर चल पड़ा। 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में जॉन के किरदार से इन्हें पहली बार कामयाबी मिली। इसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, लेकिन हीरो बनकर नहीं बल्कि विलन बनकर बॉलीवुड पर छाए। नैना, दो फूल, दुनिया का मेला, धर्मात्मा से लेकर हरफन मौला जैसी फिल्मों में विलन बनकर खूब नाम कमाया। लेकिन 1977 में अमर अकबर एंथोनी फिल्म में जुबिस्को का रोल तो इनका दूसरा नाम ही बन गया। विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, नसीब, कर्ज, डिस्को डांसर और बॉक्सर जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। इन तमाम फिल्मों ने यूसुफ को अपने दौर का एक मशहूर विलन बना दिया। लेकिन कौन जानता था कि इनका नसीब कुछ ऐसा निकलेगा। साल था 1985। यूसुफ हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दिन शूटिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी। तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर में बहुत तेज भयानक दर्द शुरू हो गया। यूसुफ सेट पर ही लड़खड़ा कर बेहोश होकर गिर पड़े।
उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जब चेक किया तो पता लगा कि असल में उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक दिमागी बीमारी थी, जिससे सेट पर उन्हें अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। केवल 45 साल की उम्र में यूसुफ की मौत हो गई। चौथे खलनायक की क्या ही बात करें, बड़े बड़े हीरोज की भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी। इनका नाम था महेश आनंद। 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड का एक मशहूर गुंडा। 13 अगस्त 1961 को इनका जन्म बंबई में ही हुआ था। ये पहले अपने पिता का गैराज संभालते थे। एक दिन रीना रॉय की बहन बरखा रॉय अपनी कार ठीक करवाने इनके पास आई, तो ऐसे में दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर बरखा ने महेश को बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। हेमंत बिरजे की टार्जन फिल्म पहले इन्हीं को मिलते मिलते रह गई थी। खैर 1987 में जब इंसाफ फिल्म आई तो इस फिल्म से महेश चमक उठे थे। इसके बाद तो इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। कभी शहंशाह फिल्म में गली का गुंडा बने दिखे, तो कभी संजय दत्त की फिल्म में रिंग फाइटर, गंगा जमुना सरस्वती, सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, तूफान, विश्वात्मा जैसी फिल्मों में इन्होंने शानदार अभिनय किया। बॉलीवुड में इनका काफी नाम हो गया था। लेकिन महेश आनंद के साथ अचानक क्या हुआ, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। 1996 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट सीन हो रहा था, जिसमें इनको हेलीकॉप्टर से कूदना था और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर से गिर गए और इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। साल भर तक बेड पर पड़े रहे। एक के बाद एक फिल्में हाथ से निकलती चली गईं। किसी ने भी साथ नहीं दिया। जो बचा खुचा था उसे भी सौतेले भाई लेकर फरार हो गए। ऐसे में आनंद डिप्रेशन में आ गए और शराब के लती हो गए। समय इतना खराब हो गया कि इनके पास ऑटो के किराए तक के पैसे नहीं बचते थे। शराब पीते पीते एक दिन इनका लीवर खराब हो गया। इसके बाद 9 फरवरी 2009 को इनके घर पर जो युवक टिफिन देने आया, उसने पड़ोसियों को बताया कि 2 दिन से इनका टिफिन बाहर ही पड़ा हुआ है। उसने आगे बताया कि अंदर कमरे से बदबू भी आ रही है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस ने जो देखा वो चौंका देने वाला था। अंदर सोफे पर 3 दिन से महेश आनंद की लाश पड़ी हुई थी और सड़ रही थी। 57 साल के इस मशहूर विलन की ऐसी दयनीय स्थिति हो जाएगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5वां विलन तो सच में लाजवाब था। अपनी भूरी और डरावनी आंखों से ही विलन लगा करता। इनका नाम था महावीर शाह। 80 के बॉलीवुड का एक बेमिसाल गुंडा। 5 अप्रैल 1960 को जन्मे इस विलन को आपने भी किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। क्या शानदार अभिनय किया करते। 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड में घूसखोर पुलिस वाले का किरदार ये इस कदर किया करते कि इनके जैसा किरदार करने वाला कोई और उस कैरेक्टर में फिट ही नजर नहीं आता। आपने 1988 की तेजाब जरूर देखी होगी, जिसमें ये इंस्पेक्टर गुप्ता बने थे, या फिर 1991 में आई नरसिम्हा फिल्म का इंस्पेक्टर शिंदे। वैसे तिरंगा फिल्म में भी ये जेलर ही बने थे, लेकिन इनका अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। साल 2000 को परिवार और अपने दोस्तों के साथ विदेश घूमने की योजना बनाई। 31 अगस्त का दिन था। सड़क के रास्ते से शिकागो की ओर जा रहे थे। अचानक पीछे से एक वाहन ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ये एक्सीडेंट तो मामूली था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बस एक बार तसल्ली करने के लिए कार से बाहर निकले और अपने परिवार का हाल चाल पूछने लगे। सब कुछ ठीक है ये जानने के बाद वापस अपनी कार की तरफ गए और कार में जाने ही वाले थे कि तभी एक और दूसरी कार बेकाबू होकर महावीर शाह की तरफ आई और इन्हें रौंदती हुई सड़क पर निकल गई। और इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद वो उसी सड़क पर तड़पते हुए मर गए। महज 40 साल की उम्र में ऐसा दर्दनाक अंत सबको चौंका गया। छठा विलन तो विलन कम और हीरो ज्यादा लगा करता। नाम था गैविन पैकर्ड। जिम में सधी हुई बॉडी तो हीरो पर भी भारी पड़ जाया करती। 9 जून 1964 को बंबई में पैदा हुए गैविन आयरिश अमेरिकन थे। जब बॉडी बिल्डिंग में खूब नाम कमा लिया, तब दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी। साउथ की फिल्मों में किस्मत आजमाई। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इन्हें एक बार बॉडी बिल्डिंग करते हुए देख लिया और साउथ की फिल्मों में काम करते करते ये बॉलीवुड की तरफ भी पहुंच गए। 1991 में आई सड़क फिल्म ने तो इनका ऐसा नसीब चमका दिया कि उसके बाद ये मशहूर हो गए। इस फिल्म में एक और खास विलन थे, सदाशिव अमरापुरकर।
इनके जीवन पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि ऊपर आई बटन पर आपको दिख रही होगी। आप उस वीडियो को भी वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आइए गेविन पैकर्ड पर आते हैं। तिरंगा, दीदार, आंखें, चमत्कार, वक्त हमारा है, तड़ी पार, यशवंत लोहार, खिलाड़ी से लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में अपना दमदार किरदार दिखाया। लेकिन गेविन का अंत भी काफी दर्दनाक हुआ। 90 का दौर खत्म हुआ तो अचानक इन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। शराब की बुरी लत लग गई, खूब शराब पीने लगे और साल 2010 में एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में इनकी जान तो नहीं गई थी, लेकिन इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि ये बेड से उठ ही नहीं सकते थे। पत्नी भी छोड़कर चली गई। इनकी ऐसी दयनीय स्थिति इनके भाई से देखी नहीं गई तो इन्हें उठाकर अपने घर ले आए। गेविन बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मौत का बस इंतजार करते रहे। 18 मई 2012 को इनकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि जब तक कोई अस्पताल ले जाता तब तक रास्ते में ही इनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इनकी मौत भी ऐसी गुमनाम हुई कि कोई बॉलीवुड का कलाकार इनकी मौत पर झांकने तक नहीं पहुंचा था। अगर आपको गेविन पैकर्ड की जिंदगी पर पूरी वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए 7वें खलनायक पर आते हैं। 7वें खलनायक का दशक नहीं, दौर हुआ करता था। नाम था अमरीश पुरी, जिनके जैसे विलन हजारों सालों में शायद एक बार ही जन्म लेते हों। आंखों का इशारा ही मानो अदाकारी करने लगता। मोगैम्बो खुश हुआ क्या बोला, पब्लिक भी खुश हो गई। इन्होंने तांत्रिक सपेरा बनकर बीन क्या बजाई, लोग रोमांच से भर गए। 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में जन्मे। पहले तो इन्होंने बीमा कंपनी में काम किया और इसके बाद भाई की मदद से ये फिल्मी दुनिया में भी पहुंच गए। रेशमा और शेरा फिल्म में रहमत खान क्या बने। फिल्म मेकर समझ गए कि एक बड़े कलाकार की एंट्री हो चुकी है। इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में की, ऐसे ऐसे किरदार किए जो शायद ही किसी विलन ने किए हों। इनके दौर में ये अकेले ऐसे खलनायक थे जिनकी फीस करोड़ों में हुआ करती थी। लेकिन इनका इतना दर्दनाक अंत होगा किसी ने कभी नहीं सोचा था। अदाकारी में व्यस्त अमरीश पुरी की तबीयत जब बहुत खराब रहने लगी तो चेकअप कराया गया। जब चेकअप के बाद रिपोर्ट आई तो सब के सब हैरान हो गए। उन्हें एक बहुत दुर्लभ ब्लड कैंसर हो गया था, जिसको माइलोनिस-प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। कैंसर ने इनकी हालत बिगाड़नी शुरू कर दी। खूब इलाज हुआ लेकिन सब बेकार। पहले ही कैंसर ने इनका शरीर बेकार कर दिया था और इसके ऊपर से 2-2 बार मलेरिया की बीमारी ने इन्हें काफी कमजोर कर दिया। इतना कमजोर कि बिस्तर से उठ पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। कमजोरी इतनी ज्यादा आ गई कि साल 2005 में बाथरूम जाने के लिए जब उठकर चले तो दरवाजे पर ही गिर गए। सिर में काफी गंभीर चोट आ गई। आनन फानन में जब अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि सिर में खून के धब्बे जम गए हैं। जान बचाने के लिए फौरन इनकी सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी के बाद ये कोमा में चले गए। कोमा में ही 12 जनवरी 2005 के दिन इस महान विलन की भी मौत हो गई। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा विलन सबसे ज्यादा याद है? क्या आपने इनमें से किसी की फिल्म देखी है? अगर देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी ऐसी ही अनसुनी कहानियां हमेशा लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।